नमस्कार। ध्यान योग साधकों, आज मैं आप लोगों के समक्ष अद्भुत ध्यान योग पर वीडियो लाया हूँ। वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, जन जन तक पहुँचाएंगे, पुण्य के भागी बनेंगे। साक्षी ध्यान का पहला चरण से लेकर के पांचवा चरण तक मैं क्रम से बताऊंगा। आप लोग अभ्यास के लिए बिल्कुल सही ढंग से एक बिस्तर पर संतुलित होकर के बैठ जाएंगे, चाहे सुखासन हो, चाहे सिद्धासन हो, पद्मासन हो, स्वस्तिकासन हो, अथवा पैर लटका करके बैठना चाहते हों तो पैर लटका करके ही ध्यान योग में प्रवेश करें। अर्थात मेरा कहने का मतलब है कि सुखपूर्वक आसन को चयन कीजिए और उसमें बैठिए। सुगमता पूर्वक, सरलता पूर्वक, सहजता पूर्वक बैठेंगे ध्यान योग में तो जल्दी से साधना में सिद्धि मिलेगी, सफलता मिलेगी। हाथों को ज्ञान मुद्रा में घुटने पर सुव्यवस्थित करके रख लें। आँखों को सहजतापूर्वक बंद कर लें। बाहर सुनाई पड़ने वाली ध्वनि को बाधा ना मानते हुए मन को आज़ाद कर दें। अर्थात मन जहाँ जाए उसे जाने दें, मन जो सोचे उसे सोचने दें, मन जो करे उसे करने दें। करना आपको कुछ भी नहीं है, चुपचाप आँख बंद करके मन में आने जाने वाले विचारों को देखते रहना है, देखते रहना है, देखते रहना है। इस बीच में कभी आप सो जाएंगे, सोने से मस्तिष्क को विश्राम मिलेगा, खो जाएंगे तो मन को विश्राम मिलेगा, जागते हुए विचार मुक्त हो जाएंगे तो कनेक्शन डिवाइन पावर से हो जाता है। अगले निर्देशन तक इसका अभ्यास करें। 2 मिनट, 3 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट तक इसका अभ्यास करें प्रारंभ में। उसके बाद 5-5 मिनट भी अभ्यास करेंगे तो आपको बहुत अच्छा परिणाम मिलेगा। मन को आज़ाद कर दें। आज़ाद मन में आने जाने वाले विचारों को देखते रहें, देखते रहें, देखते रहें। इस बीच में कभी आप सो जाएंगे, सोने से मस्तिष्क को विश्राम अर्थात शारीरिक लेवल पर आराम मिल जाएगा। खो जाने पर मानसिक लेवल पर आराम मिलेगा और जागते हुए विचार मुक्त हो जाने पर शरीर, मन और आत्मा तीनों को विश्राम मिल जाता है। कनेक्शन डिवाइन पावर से हो जाता है। समर्पण भाव से मन को आज़ाद रखें। आज़ाद मन में आने जाने वाले विचारों को देखते रहें, देखते रहें, देखते रहें। धीरे से आज़ाद मन को वापस लाएं। पेट के मध्य स्थित नाभि रूपी झूले पर मन को बिठा दें और श्वास प्रश्वास रूपी रस्सी के माध्यम से नाभि पर बैठे मन को झूलता हुआ देखें। श्वास अंदर, मन उसके साथ अंदर, श्वास बाहर, मन नाभि के ऊपर। श्वास अंदर जाने में सो, श्वास बाहर निकलने में हम, श्वास अंदर जाने में सो, श्वास बाहर निकलने में हम।
मानसिक जप करेंगे श्वास प्रश्वास के साथ, मुंह से बोलना नहीं है। श्वास प्रश्वास की धारा के साथ स्वहम मंत्र को जोड़ देना है। हंसा गायत्री मंत्र का अर्थ होता है स धन अहम। सह मीन्स वह परमात्मा, अहम मीन्स आत्मा। आत्मा और परमात्मा के मिलन का मन में भाव पैदा हो जाए, इस प्रकार से अनुभूति होने लगे। अभ्यास 4 से 6 मिनट इसका करते हैं। कुछ दिनों में चित्त की वृत्तियाँ शांत, मन जागरूक, मन निर्मल, मन उपयोगी, मन में धारणा शक्ति का अद्भुत रूप से विकास हो जाता है। चित्त के शांत और मन की जागरूक अवस्था में ही निज दोषों का दर्शन करते हैं। खोज करें कौन ऐसे दोष दुर्गुण हैं जो हमारे दुख का कारण है। दैहिक, दैविक, भौतिक तापा अर्थात त्रेताप, राम राज काहू नहीं व्यापा। सभी प्राणी, सभी जीव दुखी हैं त्रेतापों से। श्वास अंदर, मन उसके साथ अंदर, श्वास बाहर, मन नाभि के ऊपर। अनुभव करें चित्त की वृत्तियाँ शांत, मन जागरूक, मन निर्मल, मन उपयोगी, मन स्वच्छ, मन दर्पण की तरह प्रतिबिंबित करने वाला। चेहरे पर लगे हुए दाग को मिटाने के लिए दर्पण के, स्वच्छ दर्पण के सामने जाते हैं। ध्यान योगी का मन भी उस दर्पण की तरह चमकदार हो जाता है। अपने जीवन के समस्त व्यक्तित्व मन रूपी दर्पण के सामने प्रत्यक्ष रूप से दिखने लग जाते हैं। तीसरे चरण में निर्दोष दर्शन। कौन ऐसे दोष दुर्गुण हैं जो हमारे दुख का कारण है, क्लेश का कारण है, कष्ट का कारण है, ताप का कारण है, संताप का कारण है। खोज करें। दूसरों की बुराई को नहीं देखना है, अपनी बुराई को देखना है। बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलिया कोई, ज्यों दिल खोजा आप ना मुझसा बुरा न कोई। जो सच्चे साधक होते हैं, जिनमें इंसानियत होती है, वे अपनी गलतियों को ढूंढ कर निकालते हैं और जीवन को निर्मल उपयोगी बना लेते हैं। सामान्य रूप से खोज करने पर पता चला कि हम क्रोध कर जाते हैं, तो उसके विपरीत शुभ संकल्प वाक्य के प्रत्येक अक्षरों को देखते हुए दोहराएंगे तो क्रोध हमारा धीरे धीरे समाप्त हो जाएगा। क्रोध करेंगे आप, पर क्रोध एक ड्रामा, जैसे ड्रामा में मंचन करने वाले नाटककार जो होते हैं, रोल करते हैं, उसी प्रकार से आपका जीवन क्रोध तो करेगा। जो जीवन में क्रोध आएगा पर क्रोध रहित होगा, आपका मन आपको दुष्प्रभावित, वह क्रोध दुष्प्रभावित नहीं करने पाएगा। शुभ संकल्प दोहराएंगे। ईश्वर की कृपा से क्रोध की विशेष परिस्थितियां आने पर भी अब मुझ में शांति बनी रहती है। मैं ईश्वर को धन्यवाद करता हूँ। ईश्वर की कृपा से क्रोध की विशेष परिस्थितियां आने पर भी अब मुझ में शांति बनी रहती है। मैं ईश्वर को धन्यवाद करता हूँ। ईश्वर की कृपा से क्रोध की विशेष परिस्थितियां आने पर भी अब मुझ में शांति बनी रहती है। मैं ईश्वर को धन्यवाद करता हूँ।
7 दिन के लिए एक ही शुभ संकल्प को दोहराएं तो क्रोध धीरे धीरे समाप्त हो जाता है, उसके दुष्प्रभाव जीवन पर से हटने लग जाते हैं। अगला शुभ संकल्प, ईश्वर की कृपा से अब मेरा आहार विहार विचार श्रम शोधन और शुभ संकल्प मेरे स्वास्थ्य के अनुकूल हो जाता है। मैं ईश्वर को बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। ईश्वर की कृपा से अब मेरा आहार विहार विचार श्रम शोधन और शुभ संकल्प मेरे स्वास्थ्य के अनुकूल हो जाता है। मैं ईश्वर को बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। अगला शुभ संकल्प, ईश्वर की कृपा से अब मैं चिंता तनाव भय डिप्रेशन रोग शोक कष्ट क्लेशों से मुक्त रहता हूँ। मैं ईश्वर को धन्यवाद करता हूँ। तीन बार 5 बार 7 बार 10 बार 18 बार ध्यान योग के समय बोलिए। दिन में विश्राम करते हैं योग निद्रा के समय बोलिए। रात में सोने के लिए जाते हैं उस समय बोलिए। तीनों समय बोलिए। आप देखें 7 दिन के बदले 3 दिन में यह रिजल्ट देगा। शुभ संकल्प आपके जीवन को सकारात्मक बनाने लगता है। अगला शुभ संकल्प, ईश्वर की कृपा से अब मेरा शरीर बल मन बल आत्मबल और आत्मविश्वास बल बना रहता है। मैं ईश्वर को धन्यवाद करता हूँ। ईश्वर की कृपा से मेरा शरीर बल मन बल आत्मबल और आत्मविश्वास बल बना रहता है। मैं ईश्वर को धन्यवाद करता हूँ। सेल्फ कॉन्फिडेंस को बढ़ाने के लिए यह शुभ संकल्प बहुत ही उत्तम साबित हुआ है। अगला शुभ संकल्प, ईश्वर की कृपा से सामान्य गलतियों के लिए मैं उन सबको क्षमा करता हूँ जिन्होंने कभी भी मेरा दिल दुखाया है, और क्षमा मांगता हूँ सभी से जिनका दिल मेरे कारण दुख गया है। मैं ईश्वर को धन्यवाद करता हूँ। क्षमा योग्य जो बातें हैं वह क्षमा से सॉल्व हो जाते हैं। गलती करने पर टीचर यदि विद्यार्थी को सजा ना दे तो विद्यार्थी बार बार गलती करेगा, फिर उसका जीवन कैसे बनेगा। गुरु के सामने शिष्य यदि बार बार गलती करे और गलती को बार बार क्षमा कर दे गुरु, तो फिर जीवन उनका कैसे बनेगा। इसलिए कभी कभी पनिशमेंट दे देना चाहिए ताकि सुधार हो जाए। पनिशमेंट देकर भी गुरु अपने शिष्य को बड़े प्यार से समझा देता है कि तुम्हारी गलती पर तुम्हें पनिशमेंट मिला है, सजग रहो भाई, सावधान रहो, तभी जीवन आगे अच्छा हो सकता है। धन्यवाद वीडियो को विजिट करने के लिए। तब तक के लिए मैं आप लोगों से विदा चाहता हूँ। वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, जन जन तक पहुँचाइए और पुण्य के भागी बनिए। यह अद्भुत वीडियो आपके सामने प्रस्तुत है। नित्य प्रति जो व्यक्ति ध्यान योग में बैठना चाहें, इस वीडियो से प्रेरणा लेकर के प्रेरित होकर के ध्यान योग का अभ्यास करें। जीवन आपका बदल जाएगा, धन्य हो जाएगा, मानव जीवन सफल हो जाएगा। नमस्कार।